अगर कोई हार भी जाए लेकिन इतने बड़े कंपटीशन में खेलने जाता है बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक लेवल में कौन जाता है सबको पता है। मैं अपना तजुर्बा इसलिए बता रहा हूँ कि ओलंपिक खेला है और खिलाए हैं। जब साक्षी मलिक ने मेडल जीता था तो मुझे ये नहीं लग रहा था, जैसे भाई हमारा गायक बता रहा था, मुझे ये महसूस था कि आज मैं साक्षी मलिक को कंधे पर नहीं उठा रहा हूँ, मैं भारत की शान, भारत माता की शान को कंधे पर उठा रहा हूँ, ऐसा महसूस था। और बच्चों से प्रार्थना है कि आगे भी ऐसा महसूस कराते रहे अपने बड़े बड़ों को। धन्यवाद। राजेश सोन मेरे गांव से और कैप्टन भाई मेरे पास नाम भी लिखा हुआ था, राजेश भाई इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं, इसी गांव से बहुत बड़े स्टार प्लेयर रहे हैं। मेरे पास नाम भी था और मैंने खुद लिखा था। अगर वो यहाँ पे एक बार स्टेज पे आ जाए उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजेश भाई जी और हॉकी के कैप्टन रहे हैं ये। और एक और हस्ती मेरे सामने बैठी है, भूल जाता हूँ, देवेंद्र सुरा जी है जो ट्री मैन के नाम से फेमस है। वो अपने छोटे भैया को आशीर्वाद देने आए हैं। भलेगिरी आप अब भाई राजेश जी हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं कासंडी गांव से। देवेंद्र आई अब माइक सबको नमस्कार जी भाई। करूँगे लिया भाई श्री 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 की है श्री 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 3 बार 1 बार 8 महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा चलेगी। श्री 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 महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा आदरणीय बाबा भल्लेगिरी जी रिनाणा और बाबा चमननाथ जी ने भैया बाहर जाना है किसी कामवश, ये तो हमने निवेदन किया इनसे कि जी आप चाहे 10 मिनट लगाओ 20 मिनट लगाओ, हमारे बच्चों को आप आशीर्वाद देकर जरूर जाना है। तो ये हमारे वृंदर की निवेदन से ये यहाँ आए तो हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और ले आगे महाराज जी का आदरणीय भलेगिरी जी का हम 11,000 से स्वागत करते हैं। भैया सामने सामने वेट नहीं बताया भाई यही है ना, अभी यही है वो जत्ते नहीं ये जाओ वो प्रोफेशनली खेल रहे हैं तो वो आई लीग में नौकरी की हो अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुलदीप अली के छोटे भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाई वीरेंद्र मलिक वो भी 2 मिनट के लिए जो है ये छोटे बच्चों को संबोधित करें। भाई वीरेंद्र मलिक। हेलो। आसपास के गांव देहात से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और इस भारत के उज्ज्वल जिस प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित कोचेज, मैं सबसे पहले नमस्कार करूंगा। हमारे गुरुजी श्री प्रताप कोच साहब जी हमारे पास बैठे हैं। मैं उनके आशीर्वाद से
सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जो हमारे कोचेज आए हैं, हमारे बड़े भाई श्री कुलदीप सिंह मलिक जी, जिन्होंने सबसे छोटी उम्र में ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करने का काम किया, 18 वर्ष की उम्र में। उसके बाद भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त किया तथा हिंदुस्तान के 10 वर्ष से महिलाओं के राष्ट्रीय कोच रहे साक्षी मलिक, विनेश, जो भी वर्ल्ड में और ओलंपिक में जिन बच्चों ने मेडल प्राप्त किया उनके वो गुरु रहे। हमारी आर्य समाज से दोनों बहनें आई हुई हैं। मैं दोनों बहनों को, दोनों आप मेरे से छोटी है, मैं आपको प्यार से सिर पुचकारता हूँ आपका, और सभी कोचेज और हम मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई श्री अशोक कुमार जी भणवाड़ा, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में मेरे साथ रेफरी थे। हम दोनों ही एशियन गेम्स में रेफरी थे। तो संजय भाई और ये प्यारे पहलवानों, मैं सिर्फ ये 2 बात कहना चाहता हूँ। देसी भाषा में बोलूँ तो बढ़िया सब लोकल आदमी हैं। जाटमेर सिंगरागनी गाया करता, उसका कोई गुरु नहीं था। उसकी अपनी लगन थी, अपनी मेहनत थी। अपनी लगन और अपनी मेहनत से वो बहुत बड़ा कवि बना। एकलव्य तो मूर्ति बना रहा था माटी की, गुरु द्रोणाचार्य की, वो भी अपनी आप मेहनत करा करता, पर एकलव्य की गला भी अन्याय हुआ था। तो भाई मेरी छोटे पहलवानों से, ये मंजीत बैठा, डालमिया बैठा, मेरे को ध्यान नहीं रहे, ये छोटे बच्चों की बहुत अच्छी इनके बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं जुआ गांव से। बहुत बढ़िया मेहनत करनी है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा भी कोई गुरु नहीं था। मैं तो इन कुलदीप पर देखा करता कि ये पहलवान है तो मैं भी क्यों ना। मैंने स्वामी इंद्रवेश जी से थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण की थी, जिन्होंने थोड़ा बहुत मुझे था। बाकी एक जज्बा मन में रखो कि ये ओलंपिक में जीत सकता है, अनीस ओलंपिक में जीत सकता है, तब मैं क्यों नहीं जीत सकता। ये अपने मन में लेकर के प्रण करके आप मेहनत करो। उसके बाद मैं अनीस के माता पिता, सबसे पहले उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। वो है तो शायद मेरे से छोटे, पर उन्होंने अनीस जैसी उत्तम संतान पैदा करी। अनीस के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। और फिर मैं धन्यवाद देता हूँ श्री जयसिंह जी ठेकेदार, जिन्होंने ये इन बच्चों को 25-30 गांव के बच्चों को सड़ा बढ़ाने के लिए प्रोग्राम रखा। वीरेंद्र आर्य जी वैसे है तो ये भी भनवाड़ा ही के सपुत्र है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जो हमारे इंटरनेशनल कोच हमारे गांव का अशोक जी और खानपुर गांव के वीरेंद्र जी बिंद्रा, इन दोनों को हम सम्मानित करते हैं। पहले यहाँ से अब शुरुआत करते हैं, फिर और कोचों को करेंगे, फिर आम जो आए हुए हैं उनको भी बाद में करेंगे। मैडम दाने रहेगी इसको हमारे हमारे गांव के अर्जुन अवार्डी सतवीर जी, ये मेरा अंदाज़ा है कि आज से 35-40 साल पहले, 35 साल तो आराम से हो गए, जब इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो मेरा निवेदन है वो आए। राजेंद्र बनो, मैं गलत बोल गया। राजेंद्र जी, कर्नल राजेंद्र जी, वो आए और हम इनका स्वागत करते हैं। अब स्वागत की जो है पहले, इसके बाद कोचों को करेंगे, फिर अपने बच्चों को करेंगे। तो अशोक जी, कर्नल साहब का, राजेंद्र जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
दरअसल क्या भाई, जब किसी अफसर लाग जाए ना, बाहर रहने लग जाए तो गांव में कम समझ रखे है। अशोक इंटरनेशनल बचा लिया, आज इंट्रोडक्शन करावे कर्नल साहब ने। गजब की बात नहीं है, जो आदमी अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहता ना, कोई भी हो चाहे मैं हूँ, जिस मिट्टी में हम खेले कूदे शरीर में लगा, उसको जो आदमी नेगलेक्ट या भूल जाता है ना, वो ठीक नहीं होता। मतलब निवेदन है सभी आदमी अपने गांव की मिट्टी को याद रखें, तभी काम चलेगा। और उनके देख, जब आज ही ना, बहुत पहले अर्जुन अवार्डी थे, हाँ 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 बिल्कुल, वो सामने प्रादेप किले बात में कर लेंगे, दोनों हाथ पर आधे, दोनों हाथ दे दे। ओहो तो देखा था मकाम पहुँचूंगा भाई, जरूरी है। देख लो रविंद्र आपकी अरे और है, आ जाएंगे बिंदरे, तू तो ले हाँ यार, फिर दे देंगे हम। ऐसा लग रहा है गांव में स्वागत हो रहा है, गांव से जुड़े रहने के बाद। अब संजय जी का कोच साहब का, भाई संजय कोच साहब भी इंटरनेशनल रेफरी हो गए, इनका भी हमारे गांव में 2 हो गए भी इंटरनेशनल रेफरी, एक अशोक जी और एक ये संजय जी। अरविंद राय पड़ोस में, वो भी घर में है। तो हम ये चाहो सारे अपने एरिया के रेफरी प्लेयर जाओ आगे। हाँ, संजय जी रेलवे में है। जो आज हर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची हुई है, इनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा हमारे इस एरिया में शुरू में। आदरणीय प्रताप जी से निवेदन है, अरे भाई ओए क्या नाम फेर करिए तू, मोरे नाम में छोड़ ना, तो ना है पत्रकार नहीं है, हाँ वरिंदर है, वरिंदर है, ओ वरिंदर, आदरणीय कुलदीप मलिक जी भी आए, कुलदीप मलिक जी भी। आप दो को साहब, प्रताप जी ने आप ना हो। हाँ भाई, प्रताप जी का कुश्ती के फील्ड में सब बहुत ही ज़्यादा, बहुत पहले अहम रोल रहा बच्चों को तैयार करने के लिए। उसका काम के लिए करूँगा, शांति कर ले, गांव के साथ करेंगे बेटे, 1 मिनट रुक जाए। करूँगा सुभाष कोच जी, पंडित सुभाष कोच जी और कुलदीप तो है, कुलदीप आप बोल दिया। और कुलदीप कोच जी कहाँ गए? कुलदीप जी बॉडी बिल्डर में, बॉडी बिल्डिंग में भाई हैं 90 kg में। विजेंद्र जी बॉडी बिल्डिंग में 90 kg में 2nd प्लेस है इनका, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे। कोई नहीं,
अब कुलदीप कोच जी और रणधीर जी भी आ जाएं कानपुर से। हमारे राजेश चौहान जी जो भाई इंडिया की हॉकी के कैप्टन रहे, मैं आपने बताऊं, और मेरा अंदाजा है कि उनका बायोडाटा मैंने देखा ना, ऐसे बहुत कम बच्चों के ने टूर्नामेंट लड़ी हैं नेशनल लेवल पे, और पूरा बायोडाटा देखने बाद तो मैं अचंभित रह गया इस आदमी का। क्यों? हम भी गांव में कम रहे हैं, तो इसलिए निवेदन है। आप बताओ। एक जी, मैं अभी कोच साहब हमारे अभी आए हैं, थोड़ा लेट, माफ़ी चाहेंगे। सतबीर सिंह शामड़ी इस गांव से हैं और रेलवे से रिटायर हुए हैं इंस्पेक्टर के पद से, और बहुत इंडिया टीम को भी कोचिंग दी है, भारतीय रेलवे की भी टीम को कोचिंग दी है, और रेलवे पुलिस के अंदर बहुत पहलवान भर्ती कराए। तो मैं प्रार्थना करता हूं कोच साहब के एक बार स्टेज पर आए। कोच साहब का स्वागत करें। कोच नहीं हो रही हमारे बच्चों कोई नहीं, मैं पी लूँगा हमारे लिए उस सत्य को पता है। और हमारे इलाके में जो है थोड़ी सी रहती है, तो सब मिलकर उसका सहयोग करते हैं ताकि बच्चा ऊंचाई को छू सके, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं भाई वीरेंद्र को और जैसे ठेकेदार थे को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने क्या बात आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम इतना भव्य समारोह आज कासटी जो गौशाला है उसमें हो रहा है। विकास भाई चौहान जी का साक्षी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वागत करेंगे। वीरेंद्र भाई ने अपने साथ साथ अपने पोते के साथ साथ यहाँ क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को इतना सम्मान। हमारे संजय पहलवान जी एक अच्छी पहल, इससे लग रहा है कि हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर संजय चौहान जी। सम्मान समारोह जो हमारे बच्चे नई प्योर है, हम ये चाहते हैं कि जैसे ये बच्चे को ले गए अनिश या अभिषेक और दूसरे बच्चे, तो उसी साल हमारे गांव के हमारे के बीच गाँव में वो बुला रखे हैं प्रो कबड्डी वाले 2 हैं। नाम ये ही हो बेटे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कामयाबी। भाई हमारे कुछ प्रो कबड्डी के सितारे यहाँ पर आए हुए हैं, आशु मलिक जी, विजय मलिक जी और प्रदीप नरवार जी। आप टीवी पर देखते होंगे जब ये प्रो कबड्डी खेले हैं, तो उनसे निवेदन है वो आए इन्हें फटे करें जाओ हैं, इन्हें जाना भाई, इसलिए जल्दी इनको हम सब। आंसू भी विजय जी मलिक साहब आओ, अजमेर भाई ठीक है, और ठीक है मेरे पास कच्चा और इसके बाद हमारी गौशाला कमेटी मुडलाना हमने दिखे बुजुर्ग, 1 मिनट हो गया, इन न करते फ्री पर। उसके बाद हमें बड़ा गर्व है भैया आप लोगों पे कि आप प्रो कबड्डी में लेगा वो मेडल है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे एरिया के बच्चे बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रेम करें ना। गांव गुणा का है एशियन चैंपियन रूबिन भाई, गांव गुणा का रूबिन एशियन चैंपियन है, वो भी आ जाए भैया। वो एक
सरपंच है राकेश राकेश सरपंच जी, गुणा के सरपंच राकेश सरपंच और भाइयों, हाँ रुपिन भाई, एक मिनट इसका कर ले पहलवान। ऐसी हो रही है गामा में आने का दुखी सुखी होने का है, क्यों? क्यों गौशाला में तो जुड़ जाए ना, वो तो फिर पूरा हो रखा है ना अपना हिम्मत है उसमें। तो क्यों प्रधान जी पूरे गांव में घूमे हैं। तो भाई रुबिन जी एशियन चैंपियन है ये अपने गुणा गांव का, और साथ में हमारे राकेश सरपंच जी हैं। एक मिनट रुक जा बेटे, एक मिनट रुके। राम प्रधान जी, ये निवेदन करते हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहो। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपने आप ही सबकी समाज की सेवा करते रहेंगे। नरेंद्र एक मिनट, आप दोनों हाथ खड़े करके सबसे पहले एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे। जिस पावन धरा पर आप बैठे हो, गौशाला में बैठे हो, तो गौ माता का एक जयकारा आप जरूर लगाओ। गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की। और हमारे इस गांव की तो जय जयकार आज हो ही रही है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो आपने ये कार्यक्रम किया है और जो हौसला इन बच्चों का बढ़ाया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि इस तरह से और जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ती है, उनके माँ बाप की भी हिम्मत बढ़ती है। इसमें मैं खास तौर पे न केवल अनीश बधाई का पात्र है, इसके माँ बाप, इसका परिवार, इनके कोच, वो भी बधाई के पात्र हैं। ये उनकी भी मेहनत है जो रंग लेकर आई है। और आज आपने जो कोच बुलाए हैं और खिलाड़ी पूरे एरिया के बुलाए हैं, उनको देख के तो इतना अच्छा लगा है मुझे कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। और हमारे बड़े भाई हैं जयसिंह ठेकेदार जी, ये कई बार जब हम एक ही पार्टी में मिलते थे तो यूँ कहते थे कि बेबे यू राजनीति जो है ना, यू किस्मत का गेम है, तेरा सूत बैठ गया मेरा सूत ना बैठा। तो ये जो है ना, मैं इनको सुनती थी, देखती थी, तो मुझे भी दिल से दुख होता था। लेकिन ये लगे हुए हैं, इतने अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। मैं इनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये ऊपर वाला जो है ना गज रखता है, ना कैंची रखता, कुछ नहीं रखता है। ये सब के कर्मों का हिसाब बेमिसाल रखता है। आपके अच्छे कर्म हैं, आपके अच्छे कार्य हैं, और आपका पोता कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, ये कितनी बड़ी जीत है आपके लिए। राजनीति की जीत कोई मतलब बहुत बड़ी जीत नहीं कहलाती। राजनीति के साथ अगर संस्कार हो और आपके अंदर भाव है कि कुछ अच्छे काम करने का, समाज को साथ लेकर चलने का, तो ही वही राजनीतिज्ञ सक्सेस राजनीतिज्ञ होता है। अभी मैं यहाँ मेरे साथ कुलदीप कोच जी बैठे थे, मैं उन्हें भी यही बात कह रही थी। मैंने कहा भाई एक चीज देखने की है, चाहे पैसा दिया जाता है, चाहे कुछ भी है, हम कितना भी, लेकिन कौन कितनी हिम्मत से और कितनी मेहनत से आगे आया है, देखने का विषय ये है। हमें ये देखना है कि एक भाई 500 रुपए देके मान सम्मान कर रहा है, एक 1 लाख रुपया भी देके करे, हो सकता है उसके वो 500 रुपए 5 लाख को माफ करते हो। उसकी 500 रुपए कितनी मेहनत की और कितने भाव की कमाई हूं। तो अच्छी कमाई हमारे इन बच्चों को, अपने हम अच्छे विचारों के साथ इनको आशीर्वाद देते हैं, तो ये निश्चित ही आगे बढ़ेंगे, इनको तरक्की मिलेगी। और जयसिंह ठेकेदार जी को मैं ये कहती हूँ कि मेरे जितना संघर्ष तो किसी ने नहीं किया होगा। 5 चुनाव लड़े, 5वें चुनाव में ये कमल का फूल आप जैसे लोगों की और इस गौ माता के आशीर्वाद से गन्नौर में खिला। मैं तो ये जरूर प्रार्थना करके इस गौशाला में करके जाऊंगी कि अगली बार इस गोहाना में भी कमल जरूर खिलेगा। इन्हीं शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एशियन पार्टिसिपेट किया था भाई हमारे बच्चे ने।
वीरेंद्र ठीक है। एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, उनका स्वागत करेंगे। गांव जुआ से ही हैं, सनोब नरेंद्र, नीरज सनोब नरेंद्र। जय किशन जी से निवेदन है कि भाई वो यहाँ से अपनी जगह छोड़ कर चले गए, जल्दी यहीं आ जाए, उनका काम शुरू होगा सारा। जय श्री किशन जी मलिक, उनका हुक्म आ रहा है, मंगा दूंगा। मैं खड़ा हो, मैं कुर्सी बैठ सकूंगा, मेरा पाँव दुखा है। नमस्ते। और भैया इतनी राकेश कोच जी, जो भाई हमारे अनीश के कोच भी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। डायरी नहीं पूछाना तरह छोटे काम ले लिए पहले, यहाँ आगे ले पहले तुमसे छोटे जी बैठो ना, प्रसाद चलो, गौशाला देखो जी जरा संजू, गौशाला देखिए व्यवस्था को उनका सारी। अनीस भाई यहाँ पे बहन प्रवेश आर्य जी बच्चों को संबोधित करेंगे जी। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ये कार्यक्रम इतना सुव्यवस्थित चल रहा है। आइए हम सब मिलके उनका धन्यवाद गायत्री मंत्र के माध्यम से करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ मिलके गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु छोटे भाई अनीस बनमाला के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं। एक ऐसे भाव को लेके आप आए हैं कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन इसके पास पहुंच रही है, निश्चित रूप से इससे बड़ा कार्यक्रम होगा जब ये ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने करवाया है, हमारे पिता तुल्य आदरणीय जय सिंह ठेकेदार जी, उन्हीं के सुपुत्र भाई वीरेंद्र जी आर्य, मंचस्थ सभी कोचेस, अतिथिगण, बाहर से आए सभी मेहमान और माता गुलाब कौर सहित मेरी सभी मातृशक्ति, मेरी अन्य साथी बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम आर्या, मेरे देश का भविष्य, मेरी छोटी छोटी बहनों, छोटे छोटे भाइयों, जो खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुंचता है उस सब की यही तमन्ना होती है कि मैं एक दिन इंटरनेशनल प्लेयर बनूं, मैं एशियन गेम में मेडल लेके आऊं, मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लेना, सबकी यही तमन्ना है। आज अनीस और भी इनके साथी हैं, उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। ये आपके लिए एक प्रेरणा बनी है और ये कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं कि और बच्चों के अंदर भी वो चीज़ पैदा हो कि हाँ, हमें भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बनना है। और ये जो आदरणीय जय सिंह ठेकेदार जी आपको दिख रहे हैं, ये मैं मानती हूँ कि जितने छोटे बच्चे हैं ये अनीश के दादा ही नहीं बल्कि सबके दादा हैं। और देखना, आप जिस दिन मेडल लेके आएंगे, ये खुद कह रहे थे कि मैं यहाँ खड़ा होकर सबका स्वागत करूंगा जो भी मेडल लेके आएगा। तो ये क्योंकि ये उम्र ऐसे हो जाती है, ये एक परिवार के दादा नहीं रहते, ये सबके दादा हो जाते हैं इस उम्र में आके। और शुरू से ही जो है आर्य विचारधारा से आप प्रेरित हैं। और आप देखें
कि किस प्रकार से सिर्फ ये इलाका ही नहीं, ये जहां जा भी जाते हैं उन सबको कितना अपना बना लेते हैं, उसका एक उदाहरण मैं भी यहाँ खड़ी हूँ कि अपनी बेटियों की तरह हमारे को रखते हैं। माता जी, माता गुलाब कौर जी और आदरणीय जय सिंह ठेकेदार जी बिल्कुल अपनी जैसे अपनी बेटियों को रखते हैं ऐसे ही हमारे को रखते हैं, और वो जहां भी जाते हैं इस प्रकार अपने सब बच्चों को इसी प्रकार से प्यार देते हैं। तो इनका प्यार हमें मिले, इस योग्य हम बने, तो आज ये यहाँ संकल्प लें कि हाँ मैं भी दिन रात मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुंचना है। और मैं विशेष रूप से छोटी बहनों के लिए एक जरूर यहाँ बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि बेटियों के लिए काम करते हैं, तो बेटियों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे लिए सक्सेस मायने नहीं रखती कि हम कामयाब कितने हुए, ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि हम संस्कारित होके इस मुकाम तक यहाँ पहुंचे हैं। शॉर्टकट कभी जिंदगी में अपनाना नहीं कि मैं शॉर्टकट अपना लूं, और क्योंकि मेहनत का कोई मुकाबला नहीं होता कि उस संघर्ष हम करके और वहां तक पहुंचे, उस मुकाम तक सिर्फ संघर्ष करके पहुंचना है, किसी की कृपा से नहीं पहुंचना, अपने दम पे पहुंचना है। कोई भी आपको कितना ही बहला फुसला ले, लेकिन आप कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे और ये कहेंगे परमात्मा ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ, मैं खुद आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे किसी की रहम की जरूरत नहीं है। तो आप सभी अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे संस्कारित खिलाड़ी बने। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि खेल के साथ साथ आप पढ़ाई को भी विशेष महत्व दें। कई बार हम देखते हैं कि खिलाड़ी वहां भी मार खा जाते हैं कि वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और जो पढ़ने वाले और खिलाड़ी हैं वो आगे कोच बन जाते हैं, और खिलाड़ी एक अकेला खिलाड़ी होना वो फिर एकदम पीछे रह जाते हैं। तो आपको साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, और उसके साथ साथ ये आपका जो आपके अंदर टैलेंट है इसको भी निखारना है। अब थोड़े से दिन पहले और आगे भी आप देख रहे हैं गीता महोत्सव का कार्यक्रम चलता है, बच्चों को छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करवा देते हैं और उस इतिश्री कर देते हैं। गीता के नाम पे गीता की मूर्ति धर के, गीता की किताब धर के उसके सामने माला पहना देते हैं। इससे गीता की पूजा नहीं होगी। गीता को अगर हम मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो ये देखना होगा कि उसके अंदर है क्या। हर बच्चा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें गीता में जिस प्रकार से कहा गया कि हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म पहचान के उसी के अनुसार काम करना चाहिए। कि गीता में यह कहा गया कि हाँ ठीक है, किसी के अंदर कोई खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, पढ़ाई और खिलाड़ी में ना हो तो कोई और टैलेंट, आप अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कितने फील्ड पड़े हैं आपके सामने कि अपने उस स्वधर्म को पहचान करके उसी के अनुरूप मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत भी इसी प्रकार से करनी चाहिए कि टारगेट वही दिखना चाहिए कि आपके हाथ में अगर मोबाइल आ रहा है तो ये नहीं कि आप ये आजकल जो गंदे गंदे गाने चले हुए हैं इनको देख लें। आपके अंदर बाय चांस हाथ में मोबाइल आ गया तो आप जिसको जो बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें आदर्श किसने स्थापित किया है, आप सिर्फ उसी को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ। मेरी बहनों भाइयों, छोटे छोटे जितने भी हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहचाने और उसी के अनुरूप मेहनत करें। निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आपके लिए भी होगा, और सौभाग्य से क्योंकि कार्यक्रम यहाँ इस इलाके में और कौन करेगा, आदरणीय बाबूजी ही करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी आएंगे और आपको बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये बोलने का मौका दिया। मैं दोबारा फिर पूरे मंच का और सबका धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। मैं गांव महाराज से विजय मलिक, आओ जी। विजय मलिक खिलाड़ी है भाई, प्रो कबड्डी और कबड्डी का स्टेज पर आया, उसका सम्मानित करेंगे वीरेंद्र जी। एक रास्ते में काला रंग की गाड़ी खड़ी है 4-10-48-56, इसको हटाओ जी, रास्ता ब्लॉक हो रखा है। एक प्लेयर बनता है और जो प्लेयर का गुरुजी लगा लो, कोच लगा लो, अगर वो एक बहुत अच्छा होता है तो जब भी एक प्लेयर को कामयाबी मिलती है। अभी मैं हमारे आसपास के जो कोच साहब हैं जो एकेडमी चला रहे हैं उनको एक बार स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। सुशील शास्त्री जी महाराजे, रमेश लड़सोली, अलमिया जुआ,
संजीत जुआ, प्रवीण जुआ, बिल्लू जुआ, विकास मलिक बॉक्सिंग, प्रवीण कासंडी, दलेल सिंह कासंडी, संदीप कासंडी, देवेंद्र कासंडी और अशोक कासंडा। ये सभी कोच साहब एक बार स्टेज पर आ जाएं। जिन जिन कोच साहिबान का जो नाम अनाउंस हुआ है, सभी भाई एक बार स्टेज पर आ जाएं। टाइम ज्यादा हो गया है, लंबा चल गया प्रोग्राम, फिर बच्चे जो है बच्चों को सम्मानित करेंगे भाई। उससे पहले एक रागनी होगी है भाई। सभी भाइयों से निवेदन है, बीच बीच में प्रसाद ग्रहण करते रहें। रमेश जी लटसौली, प्रधान जिला सोनीपत कुश्ती संघ, गांव के रिश्तेदार भी हैं, वरिंदर के में 10 रुपये भी दे दो। आज ये देख जाएंगे ना, आज ये को कर देख जाए महाराज। करवा वरिंदर, करवा जल्दी। डालमिया कोच साहब जुआ यो आप लिख रहे हैं वरिंदर, ने लिखवा रखा है अलकर। आ जाओगा जब आ जाओगा, गांव का नाम आओगा ना जब आ जाओगा। संजीत जुआ प्रवीण जुआ गाँव कोच साहब। विवेक मलिक जी सुरक्षा से बॉक्सिंग कोच हैं। आओ जी कोच साहब। वो भी चाहिएगा, ले लो भाई। हेलो, हाँ बिल्लू जुआ ठीक हो गया। आओ आओ जी कोच साहब। विवेक मलिक जी सड़क थल से है बॉक्सिंग। प्रवीण कासंडी आओ जी। हेलो, थोड़ी और बनाओ। हेलो, 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 हेलो। दलेल एक मिनट आइए, राजन लेने दो। संदीप कोच है गांव बड़ौदा से। ये 10-12 साल से गांव सरकथल के बच्चों को तैयार कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनती भाई है। संदीप कोच गांव बड़ौदा सरकथल में प्रैक्टिस करवाते हैं। ये स्टेज पर आए, इनको सम्मानित किया जाएगा। दलेल संदीप कोच जो सरकथल में प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की। दलेल दलेल कासंडी से दलेल कोच साहब। अमित बजाज पावर लिफ्टिंग कोच भाई गोहाना से स्टेज पर आए। संदीप कोच साहब कासंडी एकेडमी चलाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे बनाए इन्होंने। संदीप कोच साहब। दिखे नहीं भाई, आगे आओ जी, आओ जी ऊपर। संदीप कोच गांव बड़ौदा से बहुत ही मेहनती। नरेंद्र किधर का? नरेंद्र लिस्ट लिया भाई। सौरभ, ये सर डाना से कोच साहब हैं धर्मवीर। अब कार्यक्रम के अगली कड़ी में अब बच्चों को जो है सम्मानित करना शुरू कर रहे हैं भाई। गांव जुआ से सौरभ, गांव जूरा के गांव जुआ शुभम, अमित, सुमित, नीरज, नवीन, लाला, लोबिन, सन्नी, नवीन, प्रवीण, अंकित,